तो एक रामदास भीतरिया करके सेवा करते थे श्रीनाथ जी के आसपास। पोंछा लगावे की सेवा, आरती सजावे की सेवा, आदि आदि सेवा। भीतरिया दो सेवक होते हैं, एक होते हैं भीतरिया, एक होते हैं बाहरिया। भीतरिया वो जो गर्भगृह के अंदर जा सकते हैं, बाहरिया वो जो बाहर बाहर की सेवा करते हैं। तो रामदास भीतरिया जो थे, ये गुसाई श्री विठलनाथ जी के शिष्य थे। ये जाते थे श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा करने, भीतर पोंछा आदि करने। तो जब ये पोंछा आदि करते थे तो श्रीनाथ जी खड़े खड़े इनको इशारा करते, ए सुन, ऐसे इशारे करते। अब ये कही आवाज कहां से आ रही है? फिर ठाकुर जी कह रहे हैं, अब ये ऊपर देखे ठाकुर जी को, ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, आसपास कोई है नहीं, भाई आवाज कौन करता है? एक बार तो घबरा गया, हुआ आ गो मंदिर में। लेकिन फिर ठाकुर जी ने इसको ऐसे बौं मटका के इशारा किया। रामदास तो अरे अरे जय जय, आप बुला रहे हैं मुकु। ठाकुर जी ने फिर इसको प्रत्यक्ष, ठाकुर जी लीला सबके सामने नहीं करते हैं, परंतु रामदास के द्वारा गुसाई जी को संदेश भेजना है, इसलिए ठाकुर जी लीला कर रहे। जय जय, आप कछु आज्ञा कर रहे हैं? तो ठाकुर जी के बगल में जो मसनद रखी जाती है ना, उन पे ठाकुर जी के मुख पहुंचने का एक रूमाल रखा जाता है। ठाकुर जी ने ऐसे नजर घुमा के रूमाल की ओर इशारा किया। कोई था नहीं मंदिर में, 2-4 लोग दर्शन कर रहे थे। इसने धीमे से वो रूमाल उठाया और रूमाल खोल के देखा तो ठाकुर जी जो 100 पान खाते थे उसकी जो पीक निकलती थी, उस पीक से ठाकुर जी ने पत्र लिखा था गोसाई श्री विठलनाथ जी के लिए। और वो पत्र लिखा था, उसमें प्रथम ही ठाकुर जी ने लिखी है, रामदास पत्र मत पढ़ियो, ले जाके गोसाई जी को दे दे। रामदास के तो नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी लीला करते। और रोज रामदास क्या करता, 2 रूमाल रखता, एक तो वहां पधरा देता और एक वहां से उठा के जेब में धर के ले जाता और गोसाई जी के पास जातो। गोसाई जी आज ठाकुर जी ने कृपा के, बोले हाँ प्रसाद भेजा होगा दे दो। नहीं प्रसाद नहीं, आज तो पत्र भेजा है। गोसाई जी ने जैसे ही वो रूमाल खोल करके देखा, ठाकुर जी ने अपनी पीक से जो पान की लाल लाल निकलती, वहां से ठाकुर जी ने पत्र लिखा। और उस पत्र में ठाकुर जी अपना प्रेम उद्गार प्रकट करते हैं। और क्या कहते हैं वो पंक्ति तो मुझे याद नहीं, पर ठाकुर जी ने पत्र लिख करके गोसाई जी से कहा, मेघ तो समय आने पे बरसेगो। मतलब मेघ तो समय आने पे बरसेगो। मेघ हमेशा नहीं बरसते, जब समय आता तब बरसता है। तो मानो गोसाई जी से कह रहे हैं, प्रतीक्षा करो, समय जल्दी आएगा जब मेरा प्रेम आप पे बरसेगा। तो गोसाई जी हैं। गोसाई जी ने एक पत्तल पर दूसरा पत्र लिखा और पत्र लिख करके रामदास से बोले जाओ ठाकुर जी को दे दो। और गोसाई जी ने क्या लिखा, बोले मेघ तो समय आने पे बरसेगा, पर चातक पक्षी जानते हैं नाम? एक तो आजकल लोग जानते नहीं, इतनी व्याख्या करनी पड़ती है। चातक पक्षी जो होता है वो पूरे साल प्यासा रहता है। उसका नियम है वो नदी का पानी नहीं पिएगा, वो पोखर तालाब का पानी नहीं पीता। चातक पक्षी जो होता है वो पहली वर्षा होती है और उसका जब बिंदु गिरता है उसी का जल पीता है, उसको कहते हैं चातक। और चातक पक्षी का नियम होता है वो चहकता कैसे है, प्यासा हूं प्यासा हूं। जो पहाड़ों में रहते हैं, हिमाचल के लोग होंगे, कश्मीर, उनको चातक पक्षी की आवाज आती होगी सुबह, प्यासा हूं, वो ऐसे ही बोलता है। तो ठाकुर जी ने पत्र लिख करके भेजा, मेघ तो समय आने पर बरसेगा। गोसाई जी ने पत्र लिख करके भेजा, मेघ तो समय आने पर बरसेगा, पर चातक अपनी पुकार क्यों छोड़े, चातक तो पुकारेगा। मेघ चाहे जब बरसे, पर चातक प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं, ये तो गाएगा ना। श्याम घन कब बरसेगो आए, श्याम घन कब बरसेगो। हमारे भारत में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य भाई जी,
उनका ये पद है। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा पद है। अब हम बस ये पद गा करके फिर कथा को विश्राम देंगे। सब लोग गाना मेरे साथ। श्याम घन कब बरसे गो आय, श्याम घन कब बरसे गो आज, श्याम घन कब बरसे गो आय, श्याम घन कब बरसे गो आज, श्याम घन कब बरसे गो आय, श्याम घन कब बरसे गो आज, कब यह हृदय संताप मिटे गो, 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 विरह निदाग निसाए, विरह निदाग श्याम घन कब बरसे गो आय, श्याम घन कब बरसे गो हे श्याम घन कब बरसे गो आय, श्याम घन कब बरसे गो कब मन मन मयूर नचे गो, कब मम मन मयूर नचे गो, मयूर कब नाचता है? जब बादल बरसते हैं। कब मम मन मयूर नचे गो, कब मम मन मयूर नचे गो, उर आनंद न समाए, उर आनंद न समाए, कब चित चातक चहक उठे गो, कब चित चातक कब चित चातक चहक उठे गो, कब चित चातक चहक उठे गो, श्याम प्रेम जल पाए पाए, श्याम प्रेम जल पाए, श्याम घन कब बरसे गो आय, श्याम घन कब बरसे गो हे श्याम घन कब बरसे गो आय, श्याम घन कब बरसे गो, श्याम मिलन बिन कछु नहीं भावे, श्याम मिलन बिन कछु नहीं भावे, कछु नहीं मोहे समा, हाँ कछु नहीं मोहे सुहावे, हाँ कछु नहीं मोहे सुहावे, श्याम मिलन रस ही साचो रस, श्याम मिलन रस ही साचो रस, जीवन में रस
रस समाए श्याम घन, जीवन रस रस समाए श्याम घन, जीवन रस सो समाए श्याम घन, जीवन रस सो समाए श्याम घन कब बरसे को आए, श्याम घन तब बरसे गो, हे श्याम घन कब बरसे को ओ श्याम घन तब बरसे गो, ओ श्याम घन कब बरसे को आए। श्याम घन तब बरसे और महीनों के लिए ठाकुर जी से दूर कर दिया गुसाई जी को। पर एक दिन अकबर को यह बात पता चली कि हमारे प्रिय श्री गुसाई जी को उनके ठाकुर की सेवा से दूर कर दिया कृष्णदास ने। तो अकबर ने अपनी सेना भेज करके कृष्णदास जी को कारागृह में डाल दिया। गुसाई जी को फिर से सेवा मिल गई, परंतु गुसाई जी सेवा में तो आ गए, पर उन्होंने प्रण दिया जब तक कृष्णदास मुक्त नहीं किए जाएंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अन्न सन पे बैठ गए। कृष्णदास जी मुक्त हुए। कृष्णदास जी को जब ये बात पता चली कि गुसाई जी को मैंने दूर किया ठाकुर जी से, और ये ऐसे प्रेमी कि मैं कारागृह में गया तो इन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। कृष्णदास जी ने बहुत प्रार्थना करके क्षमा मांगी गुसाई जी से। गुसाई जी बोले नहीं, मुझे सब पता है, ये ठाकुर जी की लीला है। इन्हें बहुत ज्यादा पास कोई रहवे लग जाए तो इनको मन करे यार इन्हें दूर करो, या कि प्रेम की बथा ने पहचानो कैसो है। ये मेरे प्रेम की परीक्षा ले रहे थे। मैं जानूं ये तुम्हारे मन की इच्छा नहीं थी, ये इनकी इच्छा थी। लाला बड़ो नटखट है हमारो। ऐसे गुसाई जी की। फिर बाद में ऐसी लीला आती है कि कृष्णदास जी को इसका दंड मिला। एक भक्त को ठाकुर जी से दूर किया और दंड क्या मिला कि सुबह सुबह जल भरने के लिए कुआं में गए और पांव फिसल गए और कुआं में गिर के उनकी मृत्यु हुई। परम भागवत कृष्णदास, जिनका एक प्रसिद्ध पद में गाता हूं, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ये पद कृष्णदास जी का ही है। ऐसे परम भागवत की ऐसी अधोगति, कुआं में गिर के प्राण निकलना। अब तो पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मच गो। बोले कहा कृष्णदास भूत बन गो है। ब्रजवासी बड़े भोले